नेक्स्ट एग्जांपल देखो मैट्रिक स्पेस का क्या कहता है। लेट सी डिनोट्स दी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी किसको डिनोट करता है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ़ वी डिफाइन अ फंक्शन डी सी क्रॉस सी से आर में है डी Z1 Z2 आपके पास किसके इक्वल होगा? Z1 माइनस Z2। आपको डी की वैल्यू क्या गिवन की है? फंक्शन डी Z1 Z2 किसके इक्वल है? Z1 माइनस Z2। फॉर ऑल Z1 और Z2 आपके पास किसके मेंबर है? सी के मेंबर है। सी के मेंबर है तो इट मीन्स आपके पास Z1 की वैल्यू क्या होगी? x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी? x2 प्लस आयोटा y2। x1 y1 x2 y2 all are the member of real numbers. Then d of Z1 Z2 equals to Z1 minus Z2. It means Z1 equals to x1 plus iota y1 minus x2 plus iota y2. सब्ट्रैक्ट करो x1 minus x2 plus iota y1 minus y2. Then under root x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इज होल स्क्वायर। ये भी होल स्क्वायर है आपके पास और ये भी होल स्क्वायर है तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव तो नहीं होगी, ऑलवेज क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये भी क्या रहेगा? ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स डी ऑफ Z1 Z2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। पहली कंडीशन आपकी शो हो गई कि डी ऑफ Z1 Z2 क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब नॉन नेगेटिव हो गया। सेकेंड कंडीशन देखो, डी ऑफ Z1 Z2 क्या लेते हो? इक्वल्स टू जीरो। इफ एंड ओनली ये कब पॉसिबल होगा? दोनों का डिफरेंस कब होगा? जीरो। इफ एंड ओनली Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स Z1 इक्वल्स टू Z2। तो आपने ये शो कर दिया सेकेंड कंडीशन में कि D ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली Z1 इक्वल्स टू Z2। नेक्स्ट देखो थर्ड कंडीशन, हमें क्या शो करना पड़ता है थर्ड कंडीशन में? D ऑफ एक्स वाई आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए? D ऑफ वाई एक्स के। लो जरा वैल्यू D ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल है? Z1 माइनस Z2। यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो ये किसके इक्वल होगा? Z2 माइनस Z1। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? D ऑफ Z2 Z1। शो कर दिया नॉन नेगेटिव आपने, सॉरी थर्ड कंडीशन क्या शो कर दी? सिमेट्रिसिटी D ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा? D ऑफ वाई एक्स की। थर्ड कंडीशन लो, D ऑफ Z1 और Z2 किसके इक्वल है? Z1 माइनस Z2। मैंने एक मेंबर और ले लिया, Z1 Z2 और Z3 किस में बिलोंग करते हैं? सारी वैल्यू C में। तो एक वैल्यू मैंने क्या ले ली? Z3 ले ली। ऐड किया Z1 माइनस Z2, Z3 मैंने ऐड किया और Z3 को ही मैंने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेपरेट कर लो Z1, ये वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? माइनस Z3 प्लस Z3 और माइनस Z2। ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, मिंकोस इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी? Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2। ये क्या आ गया? लेस देन इक्वल्स टू D ऑफ Z1 Z3 प्लस Z3 और Z2। मतलब D ऑफ Z1 Z2 किससे लेस देन इक्वल हो गया? D ऑफ Z1 Z3 Z3 और Z2। फोर्थ कंडीशन भी आपने शो कर दी। इट मीन्स D ऑफ Z1 Z2 दोनों किसके मेंबर है? C के। क्या बनाता है? एक मैट्रिक स्पेस बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है? D बी आ फंक्शन ऑफ R स्क्वेयर इंटू R स्क्वेयर से किस में है? R में है। D ऑफ x1 y1 x1 x2 y1 y2 एब्सोल्यूट वैल्यू x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। मुझे क्या शो करना है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए? मैट्रिक स्पेस। सबसे पहली कंडीशन आप क्या शो करते हो? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब एब्सोल्यूट वैल्यू x1 माइनस y1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस y2 है, ये भी ऑलवेज क्या रहेगा? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये भी कैसे रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो दोनों का सम भी हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो।
इक्वल्स टू 0 रहेगा, इट मीन्स आपके पास में एक्स और वाई इक्वल्स टू दिखाना है तो क्या ले लिया, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वाई, इफ एंड ओनली इफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, x1, आपके पास x1 x2 है और y आपके पास में क्या है, y1 y2। क्या टू टपल्स के कोड्स ले रहा है तो दोनों वैल्यूज कैसे होंगी, टू टपल्स में, यानी कि x1 x2। लो जरा, एक्स वाई दोनों इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ x1 x2 y1 y2 इक्वल रहेंगे, इट मीन्स x1 इक्वल्स टू y1 एंड x2 इक्वल्स टू y2। इट मीन्स इफ एंड ओनली इफ x1 माइनस x2 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू 0, x2 माइनस y2 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू 0। इफ this value is equals to 0 and this value is also equals to 0, then their sum is also equals to 0, if and only if d of xy equals to 0। थर्ड कंडीशन देखो, d of xy equals to किसके इक्वल दिखाओगे, d of xy को d of yx के, d of xy equals to d of yx। now take it, d of xy equals to x1 minus y1 plus x2 minus y2। चेंज करोगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, y1 माइनस x1 प्लस y2 माइनस x2। इट मीन्स d ऑफ yx इक्वल आ गई, दोनों वैल्यू सिमेट्रिसिटी के लिए इक्वल हो गया। वो आप देखो x x1 x2 y y1 y2 z इक्वल्स टू z1 z2, d ऑफ xy यानी कि x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। z1 को ऐड किया, z1 को ही सब्ट्रैक्ट किया, z2 को ऐड किया और z2 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेस देन इक्वल हो जाएगा मिंकोस इनइक्वालिटी से, x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1, x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2। ये वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, d ऑफ xy आपके पास क्या था, x1 y1 x2 y2। अब यहाँ देखो x1 माइनस z1 और z1 माइनस z2, x2 माइनस z2 और z2 माइनस y2। सेपरेट कर लो, ये x1 y1 है तो x1 z1, x2 y2 होना चाहिए तो मैंने क्या ले लिया, x2 माइनस z2 प्लस z1 y1 z2 माइनस y2। ये क्या बनेगा, d ऑफ xz और ये क्या बनेगा, d ऑफ zy। दोनों का सम किससे लेस देन इक्वल हो गया, d ऑफ xy इज लेस देन d ऑफ xz प्लस d ऑफ z। सेम आपके पास किस वैल्यू के लिए होगा, मैक्सिमम के लिए होगा। ये ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। तो मैक्सिमम वैल्यू तो कभी लेस देन 0 हो नहीं सकती, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। आप इजीली इसको कर सकते हो, डिफरेंस वैल्यू थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये, let matrix spaces x1 d1 x2 d2 xn and d1 is given be given and let किया उसने x, आपके पास में प्रोडक्ट है i equals to 1 to n xi x1 x2 up to xn be the Cartesian product of xi is i 1 से n वेरी करता है। if we define for each pair of points x that is for x equals to x1 x2 xn and y equals to y1 y2 yn किसके मेंबर है, x के। b आप फंक्शन dx cos x से किसका मेंबर बनेगा, r का। d ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम i से n तक वेरी करता है, d ऑफ i इज इक्वल्स टू एक्स आई, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू i इक्वल्स टू 1 टू एंड डी आई एक्स आई इन वाई। ठीक है, आपको क्या शो करना है कि आपके पास में क्या बनेगा, मैट्रिक्स स्पेस बनेगा। पहली बात आपके पास में डी आई एक्स आई क्या है, डी आई एक्स आई वाई है। ऑलवेज ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल डी आईज आर मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेसेस लेट किए हैं उसने डी आईज, तो वो आपके पास में मैट्रिक्स स्पेस है तो ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आपने नो नेगेटिव शो कर दिया। अब डी आई आपके पास में क्या है, वैल्यू उसकी मैक्सिमम है। आई कहाँ से कहाँ वेरी करता है आपका, 1 टू n है। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 टू n है। डी आई एक्स आई ये भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये आपके पास में क्या है, i इक्वल्स टू 1 टू n है ना, तो ये वैल्यू आपके पास में क्या बनेगी, d ऑफ एक्स वाई क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सॉरी, डी आई एक्स आई, ये देखो क्वेश्चन में उसने क्या मेंशन किया है, d ऑफ एक्स वाई मैक्सिमम वैल्यू डी आई एक्स आई वाई आई है। आपको ये शो करना है कि एक्स जी आपके पास में क्या बनेगा, मैट्रिक्स स्पेस बनेगा। फॉर ऑल एक्स आईज लेट द मैट्रिक्स स्पेसेस उसने लेट किया, तो ऑल डी आईज आर अ मैट्रिक्स स्पेस, सो दैट्स वाई डी ऑफ एक्स आई वाई आई ऑलवेज अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इफ दिस इज एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 and its maximum value is always greater than 0 and this value is equals to d of xy. It means d of xy greater than equals to 0. Second condition आप लो,
हम लोग क्या लेते हैं सेकंड कंडीशन में कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली ये ज़ीरो के इक्वल कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू आई वेरी करता है 1 से n तक, ठीक है। डी ऑफ आई एक्स आई वाई आई इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो इट मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ डी आई एक्स आई वाई आई इक्वल्स टू ज़ीरो, इट मीन्स एक्स आई इक्वल्स टू वाई आई, इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू वाई। इफ एंड ओनली इट मीन्स डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमारी शो हो गई। थर्ड कंडीशन देखो, सिंस डी आई एक्स आई इक्वल्स टू डी आई वाई आई, क्योंकि डी आई कैसे हैं, मैट्रिक स्पेसेस हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज भी इक्वल रहेंगी, ये दोनों इक्वल है तो ये क्या होता है डी ऑफ एक्स वाई, और ये आपके पास में क्या है डी ऑफ वाई एक्स। अब फोर्थ कंडीशन शो करने के लिए मैंने एक जेड ले लिया, मेंबर कहाँ से कहाँ वेरी करता है, जेड वन जेड टू अप टू जेड एन, किसका मेंबर है, एक्स का मेंबर है आपके पास। लेट जे एंड के आर द इंटीजर्स हैं सच दैट डी ऑफ एक्स जेड आपके पास किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम वैल्यू डी आई एक्स आई और एक्स जे, इसको मैंने किसका नाम दिया डी ऑफ जे एक्स जे जेड जे। डी जेड वाई मैक्सिमम आई 1 to n है, डी आई जेड आई वाई आई, इट मीन्स डी ऑफ के जेड के और वाई के वैल्यूज लो। डी आई एक्स आई है, ये मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल है, इसके है, इट मीन्स ये हमेशा किससे लेस देन रहेगा, इससे, क्योंकि डी आई आपके पास में क्या साइक मैट्रिक स्पेस है, तो इज लेस देन इक्वल्स टू डी जे एक्स जे। डी आई जेड आई वाई आई इज लेस देन इक्वल्स टू डी के जेड के। वैल्यूज को जरा लो, डी क्या सब शो करना है आपको कि डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन डी ऑफ एक्स जेड और प्लस डी ऑफ जेड वाई, ठीक है। वैल्यूज लो जरा, एक्स आई वाई आई इज लेस देन इक्वल्स टू डी आई एक्स आई जेड आई प्लस डी आई जेड आई और वाई आई। ये वैल्यू किससे लेस देन है, डी जे से, एक्स जे और जेड जे। ये वैल्यू किससे लेस देन है, के से, तो जेड के और वाई के, ठीक है। इट मीन्स ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम। आई कहाँ से कहाँ, सॉरी जे कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 1 to n है, डी जे एक्स जे जेड जे प्लस मैक्सिमम के डी के जेड के और वाई के। ये आपके पास में डी आई एक्स आई वाई आई किससे लेस देन हो जाएगा, ये वैल्यू क्या है डी ओ, देखो आपने क्या वैल्यूज ली है, डी आई एक्स आई जेड आई किसके इक्वल है, एक्स जेड के, डी आई जेड आई वाई आई किसके इक्वल है, डी ऑफ जेड वाई के, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी डी ऑफ एक्स जेड और प्लस डी ऑफ जेड वाई, ठीक है। इट मीन्स मैं इसको ये लिख दूँ, मैक्सिमम वैल्यू आई कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 1 to n तक, डी आई एक्स आई और वाई आई किससे लेस देन होगा, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। इट मीन्स डी ऑफ एक्स वाई किससे लेस देन इक्वल हो गया, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। फोर्थ कंडीशन भी हमारी शो हो गई। तो प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई डी आई आपके पास क्या बन गया, एक मैट्रिक स्पेस बन गया। नेक्स्ट देखो, बाउंडेड सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है, आ सीक्वेंस एक्शन ऑफ अ रियल नंबर्स इज सेड टू बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। मैं उसको बाउंडेड कब कहूँगी, किसी भी फंक्शन हो, कोई सीक्वेंस अगर आपके पास हो आप उसको बाउंडेड, मैंने यहाँ कोई भी एक एक्शन सीक्वेंस ले ली, मैं इसको बाउंडेड कब कहूँगी, इफ़ एक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। वो किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से क्या हो जाए, लेस देन इक्वल हो जाए, के जो है वो आपके पास हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन 0, तो हम उसको क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। एन जो है वो आपके पास में किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है। अब ज़रा इसको देखो, एक्स डिनोट द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। मैंने सारी सीक्वेंसेस ले ली बाउंडेड सीक्वेंसेस ले ली किसकी, रियल नंबर्स की। कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्सन की सीक्वेंस है, जहाँ वो सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है। डिफाइन किया उसने एक्स क्रॉस एक्स से आर में, सच दैट एक्स एन वाई एन इक्वल्स टू सुप्रीमम वैल्यू एक्स एन वाई एन ले ली, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको शो करना है कि कैसा होना चाहिए मैट्रिक स्पेस। उसके लिए मैं दो वैल्यूज़ लेती हूँ, तो मैंने क्या ले लिया, एक्स एन वाई एन, दोनों सीक्वेंस एक्स की।
लेकिन उसने क्या कहा है, एक्स कैसा है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। इट मीन्स एक्स एंड वाई एन दोनों बाउंडेड है, दोनों बाउंडेड है, तो इसका मतलब एक्स एन इज लेस देन इक्वल्स टू k1, वाई एन इज लेस देन इक्वल्स टू k2। k1 k2 दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर है। निकालो वैल्यूज एक्स एन माइनस वाई एन, हम यही लेते हैं। एक्स एन माइनस वाई एन ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी से किससे लेस देन इक्वल हो जाएगा, एक्स एन प्लस वाई एन इज लेस देन, एक्स एन किससे लेस देन है, k1 से, ये किससे है, k2 से। क्या हो गया, k मैंने किसी कांस्टेंट का नाम दे दिया। इट मीन्स एक्स एन माइनस वाई एन आपके पास कैसी सीक्वेंस हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। अगर वो बाउंडेड है तो पक्का उसकी सुप्रीमा में एग्जिस्ट करेगी। तो ये समझ में आया ना कि मैंने क्या लिया, एक्स एन माइनस, आपने उसने मुझे शो करने के लिए यही कहा है, तो सबसे पहले आपको इसको वेल डिफाइंड शो करना पड़ेगा। वेल डिफाइंड शो करने के लिए मैंने क्या लिया, एक्स एन माइनस वाई एन। तो ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी क्या कहती है, किससे लेस देन होगा, एक्स एन और प्लस वाई एन। लेकिन एक्स एन और वाई एन दोनों कैसी हैं, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो ये किसी के से लेस देन इक्वल होगा, k1 से, और ये k2 से, तो मैंने इसको किसी स्मॉल k का नाम दे दिया। ठीक है, अगर ये एक्स एन माइनस वाई एन आपके पास में कैसी सीक्वेंस हो गई, किसी के से लेस देन हो गई, इट मीन्स ये सीक्वेंस कैसी हुई, बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड है तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू पक्का एग्जिस्ट करेगी, सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, सुप्रीमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इट मीन्स आप जो एक्स एंड वाई एन सीक्वेंस ले रहे हो वो कैसी है, वेल डिफाइन है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, डी एक्स एन वाई एन इज अ रियल है विच इज अ नॉन नेगेटिव है बाय डेफिनेशन ऑफ डी। डी आपके पास में कैसा है, डी एक्स वाई से ले रहे हो आप, एक्स क्रॉस एक्स से आर में ले रहे हो, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा। एक्स एन और वाई एन आपके पास किसके मेंबर है, एक्स के हैं। सेकेंड इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स सुप्रीमम वैल्यू एन बिलोंग्स टू एन, एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स इसकी वैल्यू अगर सुप्रीमम वैल्यू इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल्स, दोनों क्या हो जाएंगी, ये देखो एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल्स टू जीरो। ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्स एन माइनस वाई एन आपके पास किसके इक्वल होगा, जीरो। इट मीन्स एक्स एन इक्वल्स टू वाई एन, दोनों इक्वल है तो इसका मतलब फॉर ऑल एन के लिए है ना, तो सीक्वेंस ऑफ एक्स एन इक्वल किसकी हो जाएगी, सीक्वेंस ऑफ वाई एन की। ठीक है, ये शो हो गया हमारा। सेकेंड देखो, थर्ड कंडीशन देखो, डी ऑफ एक्स एन वाई एन, सुप्रीमम वैल्यू एक्स एन माइनस वाई एन, माइनस कॉमन लोगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब वाई एन माइनस एक्स एन। इट मीन्स ये सीक्वेंस क्या है, डी वाई एन और एक्स दोनों इक्वल हो गए। थर्ड लो, एक्स एन माइनस वाई एन, जेड एन को ऐड किया, जेड एन को सब्ट्रैक्ट किया, एक्स एन माइनस जेड एन, वही ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी लेस देन हो जाएगा, एक्स एन माइनस जेड एन माइनस वाई एन। सुप्रीमम वैल्यू एन बिलोंग्स टू एन, ऑब्वियसली बात है ना, अगर आप इसकी सुप्रीमम वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू देखो, मैंने यहाँ क्या लिया, एक्स एन माइनस जेड एन और प्लस जेड एन माइनस वाई एन। अब मैं अगर इसकी वैल्यू सुप्रीमम लूँगी तो ये वैल्यू लेस देन हो जाएगी अपना सुप्रीमम से, एन इज या तो इक्वल हो जाएगी या लेस देन हो जाएगी, किससे, एक्स एन माइनस जेड एन और प्लस जेड एन माइनस वाई एन। ठीक है, इट मीन्स सुप्रीमम वैल्यू, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। इट मीन्स डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, तो ये वैल्यू इससे क्या हो गया, लेस देन, तो डी आपके पास कैसा हो गया, मैट्रिक्स स्पेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस स्पेस एल पी, पी आपके पास 1 से ग्रेटर देन इक्वल है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है। मुझे ये शो करना है कि एल पी आपके पास में मैट्रिक्स स्पेस बनता है या नहीं। कंडीशन उसने क्या दी, एक्स एन पी इज लेस देन इन्फिनिटी, डी ऑफ एक्स वाई समेशन आई एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन पी, पावर कितना है 1 बाई पी। एल पी डी को आपको क्या शो करना है, मैट्रिक्स स्पेस। पहली कंडीशन, आई इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स एन माइनस वाई पी, 1 बाय पी किससे लेस देन इक्वल होगा, एक्स एन प्लस वाई एन पी। मिंकोज इनक्वालिटी से समीशन सेपरेट हो जाएंगे, एक्स एन ये वाई एन, ये वैल्यू सीक्वेंस उसने कैसे, मतलब एक्स एन आपको कैसा दिया है, लेस देन इन्फिनिटी। इट मीन्स ये भी लेस देन इन्फिनिटी, ये भी लेस देन इन्फिनिटी, दोनों का सम आपके पास क्या हो गया, लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस आपके पास कन्वर्जेंट है तो डी एक्स वाई आपके पास कैसा हो गया, वेल डिफाइन हो गया। अब पीछे हमने एक एग्जांपल किया था, उसमें ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई, तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं। फोर्थ कंडीशन के लिए नॉन नेगेटिव हमेशा रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू है, इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स एन किसके इक्वल हो जाएगा, वाई एन के इक्वल हो जाएगा। एंड थर्ड कंडीशन इज इफ यू टेक अ माइनस फ्रॉम this equation then there is a no effect, y n minus x n, then it's become a d of y n x n.
फोर्थ कंडीशन डी ऑफ एक्स वाई आई इक्वल्स टू 1 to infinity एक्स एन माइनस वाई एन पी 1/p। जेड एन ऐड किया, जेड एन को सब्ट्रैक्ट किया, p 1/p किससे लेस देन हो जाएगा मिंकोज इनइक्वालिटी से, एक्स एन माइनस जेड एन माइनस वाई एन। ये क्या है डी ऑफ एक्स जेड, ये क्या है डी ऑफ जेड वाई। इट मीन्स डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो ये आपके पास में क्या बन गया, मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है।